विद्रोही कवि थे, पर जब स्वतंत्र हुआ राष्ट्र कवि के नाम से प्रतिष्ठित हुए। इनकी कविता में आपको नवरस मिलेगा। कोई कविता विद्रोह, आक्रोश और क्रांति लाते हैं हृदय में, तो कोई कोमल श्रृंगार रस की धारा बहाती है। और आपको ये सारे रस मिल सकते हैं अगर आपके एक हाथ में कुरुक्षेत्र और दूसरे हाथ में उर्वशी हो। पर आज मैं आपके समक्ष रेशमी रथी को रखना चाहती हूँ। जी, मैं आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की बात कर रही हूँ। तो चलिए रेशमी रथी की ओर ये सारथी आपको ले चले। साथ दीजिएगा जरूर। जय हो, जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनित अनल को। जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को, बल को। किसी वृंत पर खिले वेपिन में पर नमस्य है फूल। सुधि खोजते नहीं गुण का आदि, शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद ना माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भरता की आग। सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी। उसका पालना हुई धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का खीर। निकला कर्ण सभी युवकों में, तब भी अद्भुत वीर। रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे। बड़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण शरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्भ में फूल। अर्जुन तेरा सूर्यश अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ। चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आंख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार। फूले सस्ता सूर्य प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी। राजवंश के नेताओं पर बड़ी विपद अति भारी। द्रोण, भीष्म, अर्जुन सब फीके, सब हो रहे उदास। एक दुर्योधन था बढ़ा बोलते हुए, वीर शाबाश। दंड युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा। अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा, सुनो हे वीर युवक अनजान। भरतवंश अवंतस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है या राजपुत्र है, यो ही नहीं लड़ेगा। जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन। नाम धाम कुछ कहो, बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति, हाय रे जाति। कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला। कुपित सूर्य की ओर देख ओ वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषंड। मैं क्या जानू जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले। शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं, लेकिन थे पिता पार्थ के कौन। साहस हो तो कहो, ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्मय शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण। छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से। रवि समाज दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश। मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास।
अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वो आवे, क्षत्रियता का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति की दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा, वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक, मन ही मन कुछ भरमाया। सह ना सका अन्याय, दुर्योधन बढ़कर आगे आया। बोला, बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। किसने देखा नहीं कर्ण को, जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा शपथ चमार मलिन, मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर अपने मुकुट उतार, गूंजी रंग भूमि में दुर्योधन की जय जयकार। दुर्योधन और भीम के दोनों के बीच बहुत बड़ी लड़ाई होने को जा रही है। तब कृपाचार्य ने बीच में आके बोले, छी, ये क्या है? तुम लोगों में बची नाम को भी क्या नहीं हया है? चलो चले घर को, देखो होने को आई शाम। थके हुए होंगे तुम सब, चाहिए तुम्हें आराम। सो रंगभूमि से सब कोई अपने घर में जाने की तैयारी में है और सब अर्जुन की गुण गाते हुए, कोई कर्ण की गुण गाते हुए चलते हुए, पर सबसे अलग चल रहे थे अर्जुन और उनके जो गुरु द्रोण। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरु द्रोण, कहते हुए, पार्थ पहुंचा ये राहु नया फिर कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान अज तक मेरा। एक लव्य से लिया अंगूठा, कड़ी ना मुख से आह, रखा चाहता हूँ निष्कंटक बेटा तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक ये अद्भुत भटबाल, अर्जुन तेरे लिए कभी वो हो सकता है काल। सोच रहा हूँ क्या उपाय मैं इसके साथ करूँगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा ना कर्ण को, ये निश्चित है बात। रखना ध्यान विकट प्रतिभट का, पर तू भी है तात। किसी के अंदर गुस्सा, किसी के अंदर बहुत खुशी आनंद थी। सब कोई अपने अपने घर को जाने के लिए तैयार हो गई थी, पर एक इंसान जिनका जो पैर है वो चल नहीं रहा था। और हाय, रनिवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकला मसोमती मन को। उजड़ गए हों स्वप्न की, जैसे हार गई हो दांव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। ओके, मैं प्रथम सर्ग की कुछ पंक्तियां पढ़ी हूँ आप सभी के समक्ष। अगर आपको, मैं एक्चुअली पूरा पढ़ना चाहती थी, पर मुझे कहीं ना कहीं लगा कि कोई कॉपीराइट का अगर इश्यूज हो जाए तो, अगर आप में से किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा या होगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके मुझे प्लीज़ बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट एपिसोड में जाके उसको इम्प्लीमेंट कर सकूँ। और अगर ये पोएट्री आपको पसंद आया, मेरी आवाज़ आपको पसंद आई और रेशमी तिथि आपको पसंद आई, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे
मैंने रश्मि रथी की जो किताब की जो लिंक है वो मैंने शेयर की, वहाँ पे जाके आप खरीद सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत प्यारा कविता है, आप खुद पढ़ सकते हैं और आप खरीद भी सकते हैं। अगर नहीं खरीदना है तो मैं हूँ आपके लिए। और अगर पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। आई रियली ईगर टू सी योर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर दोबारा मिलते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।